बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 1 मार्च और दिन है इतवार का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि दबाव एस्टेब्लिशमेंट पर बढ़ता जा रहा है और अब ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को निकालना ही निकालना होगा, डील लेनी होगी और अगर डील कोई नहीं भी होती तब भी इमरान खान को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए संगीन नताइज हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने एक अहम दौरा करना था, यह दौरा ऐन वक्त के ऊपर मनसूख किया गया है और इस दौरे की मनसूखी के बाद और खित्ते की जो सूरत हाल है, जो अमेरिका की जानिब से अटैक किया गया है ईरान के ऊपर, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आला जो मीटिंग है वो कॉल की गई है, जिसमें आला जो अस्करी शख्सियात हैं वो भी मौजूद होंगी, शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे और इससे पहले शहबाज शरीफ जो है वो मोहसिन नकवी से भी मुलाकात कर चुके हैं। रेड जोन सील कर दिया गया है। जो अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, इस मामले में पाकिस्तान के अंदर से भी बड़ा जो रद्द अमल है वो आ रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में लोग निकल रहे हैं जी। दबाव एस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सुहेल आफरीदी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ये ऐलान उन्होंने किया है जी लॉन्ग मार्च का। और ईद के बाद लॉन्ग मार्च 9-10 अप्रैल की जो डेट है, आज़ादी या मौत जो कंटेनर है, ये सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर दिया और वो मार्च भी करने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी खबर है जी, वो आपको जो सूरत हाल है वो समझाता हूं, फिर उस सूरत हाल के पेश नजर आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो है वो मशवरे दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि डील के बगैर ही इमरान खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा। सूरत हाल पहले समझे ताकि तमाम जो चीजें हैं वो बेहतर अंदाज में आप समझ सकें। सूरत हाल इस वक्त ये है जी कि इस मौजूदा रजीम के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ ये कि इनकी जो माशी पॉलिसीज थी वो नाकाम हुई, मुल्क जो है वो मजीद डूबता जा रहा है माशी सूरत हाल के एतबार से, बल्कि इनकी जो खारजा पॉलिसी है वो भी नाकाम तर रही है। अब सूरत हाल क्या बन गई है? सूरत हाल खित्ते में ये बन गई है जी कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और उसके नतीजे में क्या हुआ, उनके जो सुप्रीम लीडर थे वो शहीद हुए और आलमी सतह के ऊपर एक तो दबाव भी इनके ऊपर इस हवाले से भी बढ़ता जा रहा है कि अब इस मामले के ऊपर ये क्या रद्द अमल देंगे। अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया, वहां पर शहादत हुई लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं दिया गया और रद्द अमल ना देने के मामले के ऊपर इंटरनली जो दबाव है ना वो बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि अफगानिस्तान के साथ जो महाज है वो हमने खोला हुआ है और साथ ही साथ खदशा ये है जी कि जो भारत है वो कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ शुरू ना कर दे या बॉर्डर को वहां से वो गर्म ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? हम जो है वो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर इंगेज हैं। भारत अगर बॉर्डर एरिया को गर्म करता है तो हमारी जो सारी जो एनर्जीज होंगी वो वहां पर हमें सर्व करनी पड़ेंगी और हमें जरूरत होगी सपोर्ट की, जो इस वक्त नहीं मिल रही। और ऊपर से हो क्या रहा है जी कि माशत जो है वो हमारी बिगड़ती जा रही है। खारजा अमूर के ऊपर हम नाकाम हो गए हैं क्योंकि भारत अगर इस तरह की कोई साजिश करता है तो अमेरिका जो है वो बज़ाहिर हमारा साथ नहीं देगा, वो भारत की तरफ ही खड़ा होगा और हम जो है वो बड़ा मतलब है कि अमेरिका के करीब हो रहे हैं जी। और अमेरिका की तरफ से भी तारीफों के ऊपर हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और फिर मसला ये है जी कि इंटरनली सिर्फ इमरान खान साहब के मामले के ऊपर ही नहीं बल्कि वैसे ही एक बड़े पैमाने के जो ऊपर जो रद्द अमल है वो आ रहा है। सिर्फ ये जो अटैक किया गया अमेरिका की जानिब से ईरान पर और जो वहां पर शहीद किया गया उनके सुप्रीम लीडर को, उससे पाकिस्तान के अंदर क्या रद्द अमल आया जी? कराची में जो अमेरिकी कौंसलेट है वहां पर जो अवाम है, वहां पर जो मुजाहिरीन है वो इकट्ठे हुए और कौंसलेट के कुछ हिस्से को जो आग है वो लगाई गई है। अब हुआ क्या जी कि वहां से फायर किया गया। अभी तक जो अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही हैं जी, वहां से फायरिंग की गई और उसके नतीजे में कुछ 6-7 जो अफराद हैं जी वो शहीद हुए और बहुत सारे जख्मी हैं। नंबर 1 ये। और क्यों किया गया जी? वो अमरीकी पॉलिसीज के अगेंस्ट और अमेरिका की जानिब से जो अटैक किया गया ईरान के ऊपर, और ये अटैक एक धोखे से किया गया। धोखे से ऐसे जी कि मुज़ाकरात चल रहे थे, उन मुज़ाकरात के दौरान ये जो अटैक है वो किया गया, यानी कि डिच किया गया। फिर दूसरे नंबर पर जी लाहौर में भी एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े हैं और इस्लामाबाद में सूरत हाल ये जी कि रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और यहाँ पर भी ये इतलात आ रही हैं जी कि कोई एहतजाज या मुजाहिरीन जो है वो ना बढ़े अमरीकी कौंसलेट की तरफ, इस वजह से ही सील किया गया है और सिक्योरिटी इस्लामाबाद के अंदर बढ़ा दी गई है। तो ये इंटरनली जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
दूसरी तरफ जी सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि जो पर्दे इमरान खान ने अवाम की नज़रों से गिराए हैं, जो फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, अवाम की मैंडेट के मुताबिक ही नहीं है ये हुकूमत। इन्होंने जो फैसले किए वो अवाम के मैंडेट के मुताबिक नहीं थे, अपनी मर्जी के फैसले किए, और बहुत सारे फैसले तो ये थे जी कि किसी तरीके से हमें सपोर्ट मिलती रहे और इमरान खान से हमारी बचत रहे और इमरान खान को हम अंदर रखें। लेकिन अब ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, मैं बार बार ये बात अपने वीलॉग्स में पहले भी बताता रहा हूं जी, और ये बात इमरान खान साहब ने भी कही है कि अगर लेट से लोग इमरान खान के लिए जैसा निकले, आपने उनको मतलब है वापस कर दिया, मार दिया, जो चीजें वगैरह की गई, ठीक है, लेकिन लोग जो है अगर इमरान खान के लिए नहीं भी निकलेंगे, दिलों में तो है लेकिन डर के मारे अगर नहीं भी निकलेंगे, तो क्या होगा? क्या आप रोटी के बगैर रह सकते हैं? क्या आपकी जो मैशत, जो गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या आप इसके बगैर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और फिर ऊपर से ये जो काम किया गया है अमेरिका की जानिब से इस ईरान के ऊपर, तो इसके बाद मतलब है कि ये एक तरह से आप ये समझ लें जी कि आपके लिए भी एक पैगाम है, खतरनाक पैगाम है, और खबरदार यहां पर मतलब है कि आपको होना पड़ेगा। ऊपर से अफगानिस्तान और भारत वाला जो मामला है जी, वो अगर शुरू हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर जाहिर सी बात है अवाम को मतलब एक तो जान के लाले पड़े होंगे, वो कैसे मतलब घरों में रहेंगे, ऊपर से गुर्बत इतनी ज्यादा है, माशी सूरत हाल नहीं है, मतलब है कि जब भूख से लोग मरेंगे तो वो कैसे जो है वो घरों के अंदर रहेंगे, फिर तो वो निकलेंगे और फिर आप भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, और जो लावा था ना वैसे ही उनके दिलों में पका होगा। देखें, जब मतलब ये साइकोलॉजी भी कहती है कि जब गुस्सा जो है या कोई भी लावा जब दबता रहता है ना, और वो खामोश होता है, तो फिर जब वो फटता है तो एकदम से वो फटता है, ठीक है, और सारा जो गुबार है वो फिर निकाला जाता है। तो आपने क्या किया जी कि एक तो लोगों के अंदर लावा मतलब है पकता रहा, जब लोगों ने उसका इजहार करना चाहा तो बोलने तक की आजादी नहीं दी गई। अब क्या हुआ जी कि जो खामोशी जो होती है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा जो तूफान है वो छुपा होता है, और इस वक्त यही हो रहा है। और जो लावा है ना, वो अवामी लावा फटने के बहुत ज्यादा करीब है। सुहेल आफरीदी ने भी कॉल दी हुई है, ये इसी वजह से, इसी सूरत हाल की वजह से सुहेल आफरीदी की कॉल से भी इस वक्त काफी ज्यादा बेचैनी है, और वैसी तड़ियां नहीं लगाई जा रही जी कि फिर 10-10 साल की सजाएं होंगी, और अगर आप जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं और आपसे जो है सख्ती से निपटा जाएगा। अब सूरत हाल ये किधर किधर निपटा जाएगा, इंटरनेशनल सपोर्ट या खारजा पॉलिसी अब आपकी कहां पर जो है वो रही है। सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ का जो दौरा रूस था वो मनसूख हो गया है जी, और कल गालिबन उन्होंने रूस के दौरे पर जाना था, ठीक है। बाज ये भी जो है वो बता रहे हैं जी कि प्यूटन ने मिलने से इनकार कर दिया, पर इसमें कोई भी सदाकत सामने नहीं आई, लेकिन जो रूस का दौरा था वो मनसूख हो गया है। ऊपर से जी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉल की गई है, और वो मीटिंग आज कॉल की गई है, जिनमें आला अस्करी जो शख्सियात हैं वो मौजूद होंगी। शहबाज शरीफ की जानिब से मीटिंग कॉल की गई है, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से डिस्कस जो है वो किया जाएगा। अब जो सारे का सारा खित्ता है वो आग में लपेटा जा रहा है, और इस आग में जाहिर सी बात है आप भी आएंगे, और आपके लिए मसाइल ये हैं जी कि यहाँ से ईरान वाला मामला गर्म हुआ है, अफगानिस्तान के साथ आप इंगेज हुए हैं, यहाँ पर भारत कोई साजिश करता है, वहां से अमेरिकी सपोर्ट भी नहीं मिलती, तो कहां कहां पर आप जाएंगे। और फिर ऊपर से मसाइल आपके साथ ये हैं कि इंटरनल सपोर्ट भी नहीं है, और अगर इतिहाद कायम नहीं करते इमरान खान के साथ तो इंटरनल सपोर्ट मतलब है कि अब सूरत हाल ये बन गई है कि डील के बगैर भी इमरान खान की जो मतलब है उनके केसेस हैं वो लगाएं, और इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस सूरत हाल में अगर इमरान खान को ये ऐलान करता है तो उसके पीछे कौम खड़ी होगी, और इमरान खान ही इत्तेहाद जो है वो कायम कर सकता है, और इस सिचुएशन को आलमी सतह के ऊपर इमरान खान जो है वो कंट्रोल मतलब अपने मुल्क के मफाद में जो है वो चीजें ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकता है। इस पर जी मशवरे भी दिए जा रहे हैं ताकतवर हलकों को। हामिद मीर, जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो स्टैब्लिशमेंट के मतलब पक्के वो हैं, और मतलब है कि वो अगर कोई बात बोलते हैं ना तो जाहिर सी बात है उन्हीं की ही वो होती हैं, इस वजह से वो बोली जा रही है। उनके हवाले से एक जनरल पर्सपेक्टिव आप कहें, उनके हवाले से ख्याल किया जाता है। बहरहाल जी वो क्या कहते हैं, एक बात तो वो ये कहते हैं कि ट्रंप को जो आपने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था वो गलत किया था, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आपको अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए, और जो ये आपकी नॉमिनेशन है आपने इसको वापस लेना है। फिर दूसरे नंबर पर ये जी कि अमेरिका ने धोखे के साथ जो है वो ईरान के ऊपर अटैक किया, मुज़ाकरात का धोखा देकर के मुज़ाकरात चल रहे थे, साथ उसने अटैक कर दिया। फिर जी साथ ही साथ वो खबरदार भी कर रहे हैं जी कि अगर आप ये समझते हैं कि ये यहीं तक रहेगा, हमारी तरफ नहीं आएंगे, तो आपकी तरफ भी चीज़ें आ रही हैं या आएंगी, इस पर खबरदार भी कर रहे हैं जी हामिद मीर साहब। फिर साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं जी कि आपको अपने घर के अंदर जो इतिहाद है वो कायम करना होगा।
अपने घर के अंदर इत्तेहाद कायम करके ही आप इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है 2 दिन पहले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही इशारा मिला है जी कि इत्तेहाद ज़रूरी है और मुस्बत रवैये के अंदर जो तब्दीली है ना वो भी आई है। लेकिन मसला उनके लिए ये बना हुआ है जी कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो वो खामोश नहीं बैठेंगे, और इमरान खान खामोश नहीं बैठते, कौम उनके साथ खड़ी है तो हमारे इक़्तिदार का खात्मा होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है जी कि अब डील के बगैर ही इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। लोगों ने सड़कों के ऊपर आना ही आना है और सिचुएशन जो है वो आपके लिए मजीद वर्ष से वर्ष होती जाएगी। और इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने का मेरी नज़र में तो यही रास्ता है जी, और वो हामिद मीर साहब भी कह चुके हैं जी कि इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा। डील नहीं, अब इमरान खान तो एब्सोल्यूट नॉट कह चुका, कोई वो डील नहीं करेगा। तरीका कार यही है कि आप इमरान खान के केसेस अदालतों में लगने दें, मेरिट के ऊपर केसेस चले, फैसले हो। इमरान खान साहब के केसेस जो है वो 1 हफ्ते की मार है, वो माफ कीजिएगा, मेरिट के ऊपर भी वो जो केसेस है जब डिसाइड होंगे तो उठा के अदालतों से बाहर फेंके जाएंगे। इतने मतलब अजीब किस्म के जो केसेस हैं या कमजोर किस्म के जो केसेस हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं। तो यही इस टाइम रास्ता रह गया, और मुझे अब ये चीज नजर आने लग पड़ी है कि इमरान खान साहब जो डट के खड़े हुए हैं ना, इमरान खान को किसी डील के बगैर ही बाहर निकालना पड़ेगा, आपको पीछे होना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं जी कि सूरत हाल को कंट्रोल में करें तो इंटरनल जो इत्तेहाद है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर भारत की साइड से कोई साजिश की जाती है तो ये आप देख लीजिएगा कि अमेरिका ने आपके साथ खड़ा नहीं होना, वो खामोश ही रहेगा। आप देखें ईरान के मामले के ऊपर, और जाहिर बात है जिस कंट्री के हवाले से हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है जी कि वहां के लिए पासपोर्ट नहीं है, तो उसके ताल्लुकात मोदी के साथ ज्यादा, और मतलब है ट्रंप के साथ तो बिल्कुल ही मतलब है कि दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख जो है वो आप समझ लें। तो इस सिचुएशन में आपके साथ खड़ा होना, तो ये जो सारी चीजें हो रही थी ना जी की मतलब है कि बड़ी तारीफें वगैरह ट्रंप की जानिब से की जा रही थी, ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ जी कि मतलब है कि एक मतलब धोखा आप इसको जो है वो कह सकते हैं। फिर इसी तरह से रद्द-ए-अमल इस तरह से भी बढ़ता जा रहा है जी कि अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। इवन कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मुलाकात होती है, उस मुलाकात का एलामिया सामने आता है। एलामिया में क्या कहा गया जी, ये जरा देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को रूम और इटली में होने वाले 4 मुल्की वज़रा दाखिला इजलास में अपनी शिरकत के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें पाकिस्तान के अलावा इटली, स्पेन और यूनान के वज़रा दाखिला शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को पोलैंड में होने वाले 6 अफ्रीकी वज़राए दाखिला इजलास में अपनी शिरकत बारे में ब्रीफ किया, जिसमें पाकिस्तान और पोलैंड के अलावा दीगर जो कंट्रीज़ के वज़राए दाखिला थे वो भी शामिल थे। दोनों कॉन्फ्रेंसेस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तानियों के लिए कानूनी वर्क परमिट के जल्द अज जल्द इजरा पर इतफाक़ किया। रुकन ममालिक ने यूरोपीय ममालिक की जानिब गैर कानूनी तौर पर सफ़र करने वालों की तादाद में सिर्फ 1 साल में 47% कमी लाने और सारी समझ के खात्मे के लिए इक़दाम पर पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। पोलैंड और इटली पाकिस्तानी सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए जल्द वीज़े की शर्त ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान की इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी की सलाहियत और इस्तेदाद कार में बेहतरी के लिए यूरोपीय यूनियन में जल्द अज जल्द प्लान पेश किया जाएगा जी। वज़ीर-ए-आज़म ने दाखिला की काविशों को सराहा। मुलाकात में मुल्की दाखिली और मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई, लेकिन इस एलामिया के अंदर जी जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनके हवाले से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई है। अब इस मामले के ऊपर भी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है कि आपने कहाँ पर खड़ा इस वक्त होना है। अब हुआ ही है जी कि एक तो जो रद्द-ए-अमल आ रहा है जी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी आ रहा है, जो अमरीकी कॉन्सर्ट के बाहर वो गए हैं, जो एहतजाज किए जा रहे हैं, जो कुछ शहादतों की अनकन्फर्म इतलात मिल रही हैं जी, क्योंकि अमरीकी कॉन्सर्ट से जो फायरिंग वगैरह है वो हुई और उसके नतीजे में जो कुछ शहरी थे वो जो है वो शहीद हो गए। तो ये भी खैर अनकन्फर्म इतलात है, मजीद जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, या मीडिया के ऊपर जो है वो भी दिखाया उस तरह से नहीं जा रहा। तो ये अब सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। अब इस सिचुएशन के डेवलप होने के उसमें क्या किया गया जी, शहबाज शरीफ की जानिब से अचानक हंगामी बुनियादों के ऊपर एक इजलास बुलाया गया है, और इस इजलास के अंदर जी क्या किया गया है कि जो आला जो अस्करी क़यादत है उनको वो भी इस पर मौजूद होंगे, और जो करंट खिते की सूरत हाल है और सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसमें जो डिस्कशन है जी वो की जाएगी। फिर इसके साथ ही एक और ख़बर भी सामने आई है, और ख़बर ये है जी कि इमरान खान साहब को किसी एक जज साहब की जानिब से, मतलब अभी नहीं कुछ टाइम पहले एक जज साहब की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया और कहा गया कि खान साहब आप बिल्कुल ठीक हैं और आप अपने असूलों के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं, लेकिन ये एक हकीकत है
कि जो ताकतवर हल्के हैं ना, उनके पास इक़्तिदार रहा है। इस हकीकत को भी आप जो है वो तस्लीम करें और आप ऐसे करें कि आप मतलब है कि बाहर आए। कोई मतलब है एक तरह से ये इसमें तासुब दिया गया जी खान साहब इनके साथ मामला तय करके आप बाहर जो है वो आए। लेकिन इमरान खान साहब इस किस्म के जो पैगामात हैं कई मरतबा रिजेक्ट कर चुके हैं। इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर इन पैगामों के ऊपर गुस्सा कर चुके हैं और इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब किसी भी किस्म की डील देने के लिए तैयार नहीं है। अपने असूल और अपने नजरिए के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो खड़े हुए हैं। तो ये अभी तक की सूरत हाल है जो अमर्ज हो रही है। सो मजीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।